जैसे सबको निमंत्रण भेजा गया है, वैसे जो सखियां आती थी हर साल अयोध्या में झूला गाती हैं सावन के महीने में, तो लोगों को क्यों निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो मेरे सरकार से यही है कि सरकार सब पे कृपा बनाए रखें, और हम लोग तो आएंगे, वो भेजे या ना भेजे, लेकिन हम फिर भी आएंगे। आपने तो नर नारी के लिए कहा था, और हम लोगों को तो कहा नहीं था, तो बोले जाओ कलयुग में तुम्हारा राज आएगा। तो आज कलयुग में हम किन्नरों का ही राज है। राज तो आ गया, लेकिन आमंत्रित आप नहीं किए गए। जा पे कृपा राम की होई, और बापे कृपा करे सब कोई। जी, तो ये तो हमारे ऊपर तो राम की कृपा है। कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक ने बस सरजू बसे, तरे न तुलसीदास। हजारों साल काशी में तपस्या करो, हजारों साल मथुरा में तपस्या करो, मगर एक बार सरजू जी के खाली दर्शन करने से, स्नान तो बहुत बड़ी चीज है, दर्शन करने से ही उद्धार हो जाता है। आज परम भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है। मंगल गीत गाने को नहीं मिल रहा है आपको। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तो भाव की पूजा है। और मैं तो यही रघुनाथ से कृपा करूंगी, अपने मंदिर से भी कृपा करूंगी कि हमारे योगी जी मोदी जी ही आए। जी जी जी। और मैं किसी को देखना ही नहीं चाहिए। देखना ही नहीं चाहिए। नहीं देखना चाहिए। बोला अयोध्या नाथ की जय। जय श्री राम। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, लेकिन एक समाज उपेक्षित रहा है। सबको निमंत्रण दिया गया, हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, 100 विमान उतरेंगे यहाँ पर आपके अयोध्या में। लेकिन ऐसे में एक समाज ऐसा है जो उपेक्षित है, जिसका जो है राम कथा में बहुत बड़ा महत्व है। जब प्रभु श्री राम जी बन गए, अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्ष थे, तो चित्रकूट में आने के बाद उन्होंने कहा नर वापस जाइए, नारी वापस जाइए। लेकिन एक समाज ऐसा था कि जो 14 वर्ष तक तपस्या तो उन्होंने भी किया, वनवास तो उन्होंने झेला, लेकिन तपस्या जो किया किन्नर समाज ने किया। हमारे साथ हैं, परिचय अपना दे। मैं साधना नायक जगदीशपुर से। जी अमेठी से। और ये सरकार की परम भूमि में आए हैं, राम जी की भी। और आज एकादशी का दिन भी है। बड़े भाग्य हैं, यहाँ जो भी आता है ये परम नगरी है हमारी सरकार की। और हमारे जो पूर्वज गुरु जो थे हमारे यहाँ रूपकला सरकार जी हैं, और ये जो नया घाट पर रूपकला सरकार जी है जो, उसी मंदिर में हम लोग आते हैं। हर साल आते हैं, सावन के महीने में भी हर साल आते हैं, राम जन्म में भी आते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि जैसे सबको निमंत्रण भेजा गया है, वैसे जो सखियां आती थी हर साल अयोध्या में झूला गाती हैं सावन के महीने में, तो लोगों को क्यों निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो मेरे सरकार से यही है कि सरकार सब पे कृपा बनाए रखें, और हम लोग तो आएंगे, वो भेजे या ना भेजे, लेकिन हम फिर भी आएंगे, और हम लोग आते ही रहेंगे। और यहाँ बड़ा सहयोग हमारा है और हम सखियों का है, क्योंकि हम लोग तो जानकी जी के साथ ही आए थे, क्योंकि सावन का झूला तो यहाँ कभी हुआ ही नहीं था। जी। और ये जब जानकी जी को वहाँ देखने गए, राम जी लेने गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो झूला होता है सावन का, नेपाल में जनकपुरी में। तो वो हम लोगों को वहाँ से लाई थी जानकी जी। तो वही तभी से ये हम लोग आज भी यहीं बसे हैं। हमारा मंदिर भी है रूपकला सरकार। जय हो अयोध्या नाथ। सुनिए, ये बताएं कि जब भगवान राम ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया, जब लौट रहे तो देखा शिलाएं थी, कुछ उस पर घास फूस जम गया था, हम लोग लेटे हुए थे ऐसे। क्या था वो पूरा प्रकरण? हाँ, तो हम लोग भगवान जब वनवास को गए तो हम लोग साथ में गए। तो हम लोग गए तो वहाँ चित्रकूट में हम लोग विश्राम के लिए सब लोगों ने रोका, भगवान भी रुके, सब लोग रुके। तो सुबह हुआ तो भगवान कहने लगे कि नर नारी लौट जाओ, तो वो सब लौट गए। और हम लोग न नर में थे न नारी में, तो हम लोग कैसे लौट पाते। तो हम लोग वहीं रुक गए। तो उसके बाद जब भगवान वहाँ से आए, लंका जीत के विजय करके आए, सीता जी को साथ में लेके आए, तो उन्होंने देखा कि सब लोग चले गए ये लोग। तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों नहीं गए। तो मैंने सरकार से कहा सरकार आपने तो नर नारी के लिए कहा था, और हम लोगों को तो कहा नहीं था। तो बोले जाओ कलयुग में तुम्हारा राज आएगा। तो आज कलयुग में हम किन्नरों का ही राज है। राज तो आ गया, लेकिन आमंत्रित आप नहीं किए गए। बस तो ये तो सरकार करेंगे ना, सरकार को करना चाहिए हम लोगों को। और मैं सरकार बुलाया तो देखो आ गए, उनके अमृत करने से थोड़ी नहीं होता। जा पे कृपा राम की होई, और बापे कृपा करे सब कोई। जी। तो ये तो हमारे ऊपर तो राम की कृपा है। हमें तो बुलाएं या ना बुलाएं, हम तो खुद ही आएंगे। ये तो हमारी नगरी है। कल ही एक बयान आया था नीतीश कुमार बिहार में तेजस्वी यादव का, कि
भगवान, जब आपको भूख लगेगी तो मंदिर तो नहीं जाओगे, जब आपको चोट लगेगी तो अस्पताल जाओगे, वो मंदिर को मिथ्या बताते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो उनकी सोच है और सोच के आगे किसी के कुछ कहा नहीं जाता। जी जी जी, है ना। ये तो परम भूमि है हमारे भगवान श्री राम प्रभु जी की, और इस भूमि के बारे में अगर जो भी कुछ कहे वो अच्छा नहीं है, वो उनकी सोचें हैं। वो तो बहुत बड़े पद पे हैं और हम लोग तो मामूली तुच्छ से इंसान हैं, लेकिन ये नगरी पावन नगरी है हमारे राम जी सरकार की। जी है ना। तो यहाँ तो ये सरजू मैया बताया है कि कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक ने बस सरजू बसे तरे न तुलसीदास। हजारों साल काशी में तपस्या करो, हजारों साल मथुरा में तपस्या करो, मगर एक बार सरजू जी के खाली दर्शन करने से, स्नान तो बहुत बड़ी चीज है, दर्शन करने से ही उद्धार हो जाता है। तो ऐसी नगरी को कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आज परम भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है। मंगल गीत गाने को नहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिलेगा, जबकि आपके गाने से धन धान्य भरता है। यही तो आशीर्वाद दिया था भगवान राम ने कि जाओ, तुम्हें कलयुग में तुम्हारा राज होगा, जिस घर में बिना तुम्हारे जिस घर में जाओगे थोड़ी देर के लिए भले लोगों को आड़ लगता हो, लेकिन वहाँ पर कल्याण ही कल्याण होगा, धमधाम भरे। ये तो जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तैसी, ये तो भाव की पूजा है। ये भाव की पूजा है। अब कोई आपको किस रूप में देखता, कोई किस रूप में देखता, कोई किस रूप, कोई भगवान के रूप में देखते। तो ये तो भाव की पूजा है, ये सोच की पूजा है। मोदी और योगी के प्रति क्या नजरिया है? मेरे उनके लिए बहुत है। भगवान करे और उनकी तरक्की हो। इस साल उन्हीं की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे कोई कितनी ताकत लगा दे, कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो यही रघुनाथ से कृपा करूंगी, अपने मंदिर से भी कृपा करूंगी कि हमारे योगी जी मोदी जी ही आए। जी जी जी, और मैं किसी को देखना ही नहीं चाहिए। देखना ही नहीं चाहिए। नहीं देखना चाहिए। बोलो अयोध्या नाथ की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय।